Hello all, today we are going to start human excretory system. So in this topic we will cover NCERT plus some extra points. So without taking time let's start it. So human excretory system, जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आती हैं किडनीज, राइट। तो हम सब सोचते हैं कि एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं तो ज़रूर किडनीज का रोल होगा, बट येस किडनीज तो है ही, बट उसके अलावा देयर आर मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी या पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इसमें इन्वॉल्व हैं पूरे एक्सक्रीशन के सिस्टम में। सो सबसे पहले अगर हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करें, सबसे पहले आता है जो कि हमें पता ही है, पेयर ऑफ किडनीज। सेकंड इज पेयर ऑफ यूरेटर। अभी हम इसके बारे में सब डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या हैं। नेक्स्ट इज अ यूरिनरी ब्लैडर। सो यूरिनरी ब्लैडर सिंगल है, इट इज़ नॉट इन पेयर। एंड लास्ट इज यूरेथ्रा। सो ये एक मेजर पोर्शंस हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो एक पूरे सिस्टम को बनाते हैं, राइट। सो हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी है, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। तो हम जिस सिस्टम के बारे में अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं वो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो सबसे पहले बेटा अगर हम किडनीज़ की बात करें, अगर हम किडनीज़ की बात करते हैं तो आप सभी को पता है किडनीज़ क्या है, किसमें है किडनीज़। जो किडनीज़ हैं हमारी वो पेयर में प्रेजेंट होती है, राइट। और किडनीज़ आर कौन से कलर की होती हैं, रेडिश ब्राउन इन कलर। सो किडनीज आर रेडिश ब्राउन इन कलर, पेयर्ड में प्रेजेंट हैं एंड दे आर बीन शेप। बीन राजमा देखे होंगे आप सभी ने, तो जो राजमा की शेप होती है वही शेप हमारी किडनी की होती है। तो कहने को आता है कि किडनी क्या है, बीन शेप होती है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट इज जो हमारी किडनी है, अगर इसके बारे में इसके मेजर्स आपको पता होने चाहिए कि किडनी इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ इतनी है, 5 to 7 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिक। इसको याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ, ये ऑलमोस्ट डबल हैं। जो थिकनेस है उसका अप्रॉक्सीमेटली डबल ये वाइड है, और जो विड्थ है इसकी उसका अप्रॉक्सीमेटली डबल क्या है, इसकी लेंथ है, ओके। नेक्स्ट इज़ अगर हम इसके वेट की बात करें, 120 to 170 ग्राम्स की हमारी ईच किडनी होती है। इज़ इट क्लियर। सो बेटा आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि इफ़ इट इज़ आर राइट किडनी एंड इफ़ इट इज़ आर लेफ़्ट किडनी, सो यू शुड नो दैट कि जो लेफ़्ट किडनी है ये आपको साइज़ में थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही होगी। सो हमारी जो लेफ़्ट किडनी है ये साइज़ में बड़ी भी होती है और ये थोड़ी सी हाई प्रेजेंट होती है एज़ कम्पेयर टू राइट किडनी। सो अगर आप ये देखो, अगर मैं ये लाइन बनाऊँ तो आपको लेफ़्ट किडनी थोड़ी ऊपर दिखाई देगी। इसका रीज़न क्या है, कैन यू टेल। सो इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे एक आपका ऑर्गन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट होता है कॉल्ड लीवर, ओके। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर जो आपकी राइट किडनी है ये स्लाइटली नीचे प्रेजेंट होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट किडनी, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें, किडनी में एक यहाँ पे छोटी सी नॉच होती है, राइट। छोटी सी नॉच है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। ये हाइलम ही है जहाँ से ब्लड वेसल्स, हमारे न्यूरॉन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, या फिर आर्टरी और वेन एंटर करती हैं या एग्जिट करती हैं किडनी को, ओके। नेक्स्ट इज इफ़ वी टॉक अबाउट यूरिनरी सिस्टम। सो ये बेटा आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम है। सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा यूरिनरी सिस्टम है, वही सारे पार्ट्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे। These 4 पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। सो यू कैन सी दिस
अच्छा, आपको ये एनसीईआरटी में भी साफ साफ दिखाई दिया है कि जो लेफ़्ट किडनी है ये स्लाइटली हायर है एज़ कम्पेयर टू राइट किडनी और थोड़ी साइज़ में भी बड़ी है। ओके, सो 2 किडनीज, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है। बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स होगा और अंदर वाला मेड्यूला होगा। ओके, किडनी के ऊपर ये आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। दीज आर द एडर्नल ग्लैंड्स। सो एडर्नल ग्लैंड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिसको हम आने वाले चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम में कंप्लीट करेंगे, राइट। उसके बाद अगर आप देख पा रहे होगे तो किडनी में से ये आपको दिखाई दे रही है इन्फीरियर वेना कावा। सो ये वेना कावा ब्लड को लेके जाएगी कहाँ पे, हार्ट के पास। और ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है, दैट इज़ द रीनल आर्टरी। सो ये ब्लड लेके आई है किडनी के पास। ओके, सो एज यू ऑल नो कि आर्टरी का काम होता है ऑर्गन्स को ब्लड प्रोवाइड करना और वेन्स का काम होता है कि वहाँ से ब्लड को वापस लेके जाना। सो नेक्स्ट इज किडनी से जो वो वाला पार्ट जो इस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को ट्रांसफ़र करता है या इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो क्या होती है, हमारी यूरेटर। ओके, सो यूरेटर वो वाला पार्ट है जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करता है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि यूरेटर भी क्या होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद एक बड़ा ही मेजर ऑर्गन आता है, दैट इज़ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में हमारे यूरिन की क्या होती है, स्टोरेज। तो यूरिन कुछ टाइम के लिए यहाँ पे स्टोर रहता है, जब तक जो यूरिनरी ब्लैडर है ये 80% या इससे ज़्यादा 80% और मोर इससे फिल नहीं हो जाता, तब तक हमारे ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज नहीं पहुंचता। और उसके बाद क्या होता है, जब ये बहुत ज़्यादा फिल हो जाए, मोर देन हाफ फिल हो जाए, ऐसा बोला जाता है कि मोर देन हाफ। तो जब ये मोर देन हाफ फिल हो जाए तो हमारे जो स्फिंक्टर मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू दी यूरेथ्रा। सो दिस वाज द यूरिनरी सिस्टम जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो ये मैंने आपके सामने एक एनसीईआरटी की डायग्राम रखी है। सो दिस इज़ अ किडनी। सो एज यू कैन सी, मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देती हूँ आपके सामने। तो इस तरह की जो ये बीन शेप किडनी है, आप देख पा रहे होगे कि किडनी, सो आप देख पा रहे होगे कि जो किडनी का ये वाला पोर्शन है, बॉर्डर्ड एरिया, दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। और बीच में जो बचता है हमारा एरिया, ये वाला सारा पोर्शन, दिस इज कॉल्ड मेड्यूला। सो ये हम ओवरी में भी पढ़ते हैं, कॉर्टेक्स मेड्यूला, ब्रेन में भी पढ़ते हैं, है ना, एड्रिनल ग्लैंड्स में भी पढ़ते हैं। सो ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला पार्ट सेम है जो किडनीज में भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि ये देखो, ये बाहर वाला जो पोर्शन दिखाया है, दिस इज़ द कॉर्टेक्स पोर्शन। ओके, सो ये जो आपको एक लेयर दिखाई दे रही है किडनी के ऊपर, एक लेयर है, आउटर लेयर है या आउटर कवरिंग बनी है। सो दिस इज़ द कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। सो एज वी ऑल नो कि जो रीनल वर्ड है दैट इज़ यूज्ड फॉर किडनी। सो रीनल कैप्सूल किसको डिनोट कर रहा है, कि किडनी का कैप्सूल, की किडनी की जो आउटर कवरिंग है उसको बता रहा है रीनल कैप्सूल। ओके, सो जो ब्लड लेके आएगी किडनी को दैट इज़ कॉल्ड रीनल आर्टरी, और जो ब्लड लेके जाएगी किडनी से वापस उसको बोलेंगे रीनल वेन। ओके, नेक्स्ट इज आपको यहाँ पे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, है ना, ये कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये जर्नली 6 to 7 होते हैं ईच किडनी में। ओके, सो दीज पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स, और आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर मेड्यूला पोर्शन में है, ये सारे अंदर वाले मेड्यूला पोर्शन में है। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड मेड्यूलरी पिरामिड्स, राइट। उसके बाद कैन यू सी, अगर मैं इस डायग्राम को जूम करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि इन पिरामिड्स के बीच में एक खाली स्ट्रक्चर बन रहा है, खाली शेप बन रहा है, यू शेप स्ट्रक्चर। सो दीज आर द कॉलम्स। ओके, सो दीज आर द कॉलम्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रीनल कॉलम्स और दे आर ऑल्सो नोन एज कॉलम ऑफ बर्टिनी।
Okay, so the other name is column of Bertini. Next, if we move, मेडुलरी पिरामिड के नीचे यहाँ पे आपको केलिक्स नाम की एक पोजीशन देखने को मिलती है. ओके, सो जो ये केलिक्स है ये आगे फर्दर दो तरह के हैं, माइनर एंड मेजर. तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हमारे को दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड, जो एनसीईआरटी ने ड्रॉ कर रखा है, दे हैव ड्रॉन माइनर केलिक्स. और माइनर केलिक्स जहाँ पे जुड़ते हैं, सो यहाँ पे ये बनाते हैं मेजर केलिक्स. ओके, नेक्स्ट इज मेजर केलिक्स के बाद जो और ज़्यादा ब्रॉड पोर्शन आ जाता है उसी को बोल देते हैं हम रीनल पेल्विस. ओके, सो और ब्रॉड पार्ट को बोल देंगे रीनल पेल्विस. रीनल पेल्विस देन फाइनली लीड्स टू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड यूरेटर. सो यूरेटर का एक ही काम है, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट करना यूरिन को किडनी से कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में. जो नीचे यूरिनरी ब्लैडर बना होगा हमारा, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी को कनेक्ट करने वाला कौन होता है, यूरेटर. जो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इन ह्यूमन मेल्स यूरेटर फंक्शंस एज urinogenital system. Okay, so ureter functions as urinogenital system in males. So what does it means? Urino means urine and genital means genital system. So males में, human males में जो ureter है, it carries both urine and sperms. Okay, so ये common passage होता है males में, but in females the ureter carries or ureter transports only urine. So is it clear? So this is the डायग्राम ऑफ किडनी अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, और जिसमें मैंने आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी बता दिए हैं.